और आपके पास एक्सपीरियंस है और कोई कंपनी आपको हायर करना चाहती है तो आप बिल्कुल वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी एम्बेसी बन रही है, एम्बेसी ऑपरेशनल है, एम्बेसी काम कर रही है, उसको वर्क वीजा देने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए एम्बेसी बन रही है हंगरी की। चाहे आपका वर्क परमिट निकल के आ जाए, वर्क परमिट निकल के आना कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क परमिट आ जाता है, सबमिशन होना बड़ी बात है। इवन दैट सबमिशन होने के बाद आपका वर्क वीजा अप्रूव होने तक कोई गारंटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। हंगरी इमिग्रेशन की क्या सूरत हाल है? हंगरी वर्क वीजा दे रहा है या कि नहीं? हंगरी की अपॉइंटमेंट सिस्टम का क्या सूरत हाल है? अपॉइंटमेंट मिल रही है या कि नहीं? सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हंगरी जो है वर्क वीजा पिछले दिनों में बंद हो गया। लोगों ने बहुत ज्यादा वर्क परमिट अप्लाई किए हुए थे, कुछ दोस्तों के वर्क परमिट आ गए थे, कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ली हुई थी, उनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गई। अब क्या अपडेट है और आगे क्या होने जा रहा है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात आपको मिलती रहा करें, क्योंकि यूरोप के वर्क वीजा के हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं वो आइडियल वीजा आपको वक्तन फवक्तन प्रोवाइड करता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं 2024 31 दिसंबर लिथुआनिया की तरह 31 दिसंबर 2024 से पहले जिस भाई की अपॉइंटमेंट थी उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए थे हंगरी एम्बेसी में। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप गल्फ कंट्री से किसी भी तरह का हंगरी का वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ये मैं ब्लू कलर जॉब वालों की बात कर रहा हूं, यानी कि डी कैटेगरी वीजा, अनस्किल्ड वीजा, जिनमें फैक्ट्री वर्कर्स, वेयर हाउस वर्कर्स, किचन हेल्पर्स, इस तरह के काम, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, यानी जिसमें अनस्किल्ड कैटेगरी में अगर आपने वीजा अप्लाई किया था और आपके अपॉइंटमेंट जो है वो दिसंबर 2024 से पहले थी, तो आपको मुबारक हो, आपका वीजा जरूर आएगा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट थी, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, तो काफी लोगों के वीजाज आ गए हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मजीद आएंगे। तो आपको इंतजार करना चाहिए जिनके 2024 में सबमिशन हो गई थी। 2025 में जिन लोगों की अपॉइंटमेंट थी, जारी सी बात है बहुत ज्यादा लोगों की कैंसिल हुई हैं। उन्होंने नई वर्क वीजा पॉलिसी जारी कर दी है। अनस्किल्ड कैटेगरी में अभी कोई भी अपॉइंटमेंट ना मिल रही है, ना आपको उसमें वीजा अप्रूव होगा। आप कहीं से पकड़ दकड़ के किसी एजेंट के थ्रू, एक बात याद रखें, डी कैटेगरी जो होती है ना, 90 दिन से ज्यादा का जो वीजा होता है वो डी कैटेगरी में फॉल करता है। अगर कोई बंदा, कोई एजेंट आपको कहता है कि मैं आपको डी कैटेगरी वीजा की अपॉइंटमेंट लेके देता हूं, तो वो आपको लेके दे सकता है, लेकिन आपकी उस अपॉइंटमेंट पर सबमिशन नहीं होगी। ये बात याद रखें। किसी झांसे में ना आए, 2-3-4 लाख की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पर सबमिट नहीं किया जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। ये मसला है, अपॉइंटमेंट मिलना मसला नहीं है। क्यों नहीं मसला, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड कैटेगरी में वीजाज बंद हुए हैं, बाकी डी वीजा जो है वो जारी है। स्टूडेंट वीजा भी डी वीजा में आता है, फैमिली रीयूनियन वीजा भी डी वीजा में आता है। इसके साथ साथ अगर आप हाईली प्रोफेशनल हैं, हाईली स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट हैं, तो भी आप डी वीजा में ही फॉल करते हैं। तो आप 90 दिन से ज्यादा किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करेंगे तो आप डी वीजा में फॉल करेंगे। इसलिए आप इस झांसे में ना आए कि अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट दे रहा है तो आप उस अपॉइंटमेंट पर जाकर अपनी अनस्किल्ड कैटेगरी की सबमिशन करवा लेंगे। ये बात कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। इससे बचें, अपने पैसे बचाएं। आपको कोई भी बंदा अपॉइंटमेंट देगा, मिसाल के तौर पर आप मुझसे ही अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं आपको अपॉइंटमेंट जेन्युइन होने का दावा करूंगा, मैं जेन्युइन होने का आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा कि ये अपॉइंटमेंट फेक नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट पर आपकी सबमिशन नहीं होती, डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते, तो मैं आपको कभी भी रिफंड नहीं करूंगा। ये एजेंट हजरात ऐसी बात करते हैं आपके साथ, तो आप फंस जाते हैं। आप जब फंस जाते हैं, आप पैसे दे देते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, बड़ी एक्साइटेड होते हैं। जब अपॉइंटमेंट वाले दिन आप एम्बेसी में जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं किए जाते। ये तो आपको इस पर गौर करना चाहिए। कोई अपॉइंटमेंट अभी ओपन नहीं है और ना आने वाले दिनों में ओपन होने का कोई चांस नजर आ रहा है। आपके लिए सूटेबल हल क्या है? आपके लिए प्रोबेबल हल यही है कि अपना कंट्री स्विच करें। जिन लोगों के वर्क परमिट आ गए हैं, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी 2025 में और कैंसिल हो गई हैं, इवन 2024 में भी जिनकी अपॉइंटमेंट्स थी और कैंसिल हो गई हैं, उन लोगों के अपॉइंटमेंट्स अब नहीं होंगे।
अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक नहीं होंगे। आने वाले दिनों में ये होने लग जाए कोई पता नहीं है। इवन दैट जिस जिस कंट्री में आपको एम्बेसी मिल जाती है हंगरी की, सब उन कंट्रीज में जिनका इमिग्रेशन ने ऐलान नहीं किया, अभी तक जो ऐलान है वो 3 से 4 कंट्रीज ही हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अर्मेनिया है, जॉर्जिया है और इसके अलावा एक और कंट्री है फिलिपाइन है। इन कंट्रीज के अलावा किसी को पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में किसी को भी हंगरी एम्बेसी वर्क वीजा ब्लू कॉलर जॉब का अनस्किल्ड कैटेगरी का नहीं देगी। अगर आपके पास हाईली स्किल्ड, आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है 3 साल का और आपके पास एक्सपीरियंस है और कोई कंपनी आपको हायर करना चाहती है तो आप बिल्कुल वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी एम्बेसी बंद नहीं है, एम्बेसी ऑपरेशनल है, एम्बेसी काम कर रही है। उसको वर्क वीजा देने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए एम्बेसी बंद नहीं है। हंगरी की एम्बेसी काम कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड कैटेगरी में वीजा बंद है और उसका ओपन होने का चांस भी अभी कोई नजर नहीं आ रहा। ताहुक्म सानी जब तक एम्बेसी ये अनाउंसमेंट नहीं कर देती लिथुआनिया की तरह, लिथुआनिया की तो एम्बेसी ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हंगरी एम्बेसी जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं कर देती कि पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश उस लिस्ट में शामिल है जिस मुल्क को हम अनस्किल्ड कैटेगरी में वर्क वीजा देंगे, तब तक आप अहल ही नहीं है वर्क वीजा लेने के लिए। चाहे आपका वर्क परमिट निकल के आ जाए, वर्क परमिट निकल के आना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क परमिट आ जाता है, सबमिशन होना बड़ी बात है। इवन दैट सबमिशन होने के बाद आपका वर्क वीजा अप्रूव होने तक कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वीजा देना ये एम्बेसी की जिम्मेदारी होती है। आपका जो एजेंट है, कंसल्टेंट है, जिससे भी आप ये वीजा प्रोसेस करवा रहे हैं, उसका काम जस्ट आपको वर्क परमिट मंगवा के देना है और एम्बेसी में सबमिशन करवाना है। अब वीजा देना या ना देना ये एम्बेसी की जिम्मेदारी होती है। बहुत ज्यादा दोस्त मुझे ये सवाल करते हैं, सर हमारा एजेंट, हमारा कंसल्टेंट हमें ये कह रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको वर्क परमिट दिया है, जॉब दी है हंगरी में, वो आपकी अपॉइंटमेंट ले सकता है हंगरी एम्बेसी में। तो आप लोगों को बता दूं ये बिल्कुल गलत बात है, नामाकूल सी बात है। समझाता हूं मैं आपको कैसे, क्योंकि लॉजिक से आपको समझाना आसान है। एक मैं हूं, आप हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं हम। पाकिस्तानी शहरी होने के साथ साथ हम गवर्नमेंट से बड़े तो नहीं हैं, पाकिस्तानी इमिग्रेशन से बड़े तो नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर भी है हंगरी में, वो आपका हंगरी का शहरी है, वो हंगरी का बासी है, हंगरी का बाशिंदा है, उसके पास हंगेरियन पासपोर्ट है, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों नहीं है, कितना ही दौलतमंद क्यों नहीं है, जब तक इमिग्रेशन नहीं कुछ कर देती, कोई ऐलान नहीं कर देती, चाहे आपका एम्प्लॉयर करोड़ों अरबों पति है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये साफ आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया है। आपका एम्प्लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता, आपका एजेंट भी कुछ नहीं कर सकता और आपका कंसल्टेंट भी कुछ नहीं कर सकता। आपके पास इसका हल क्या है? अगर आपके पास स्टडी की कैटेगरी में कोई डिग्री मौजूद है, आपने इंटर किया हुआ है, 5-4 साल का गैप है, तो आपका वर्क परमिट आपका स्टडी वीजा में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान से ही वर्क परमिट आपका साइड पे हो गया, नए सिरे से आप किसी यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक में एडमिशन लें और अपने एजेंट के थ्रू ही अप्लाई कर लें। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो आप उसको स्विच कर सकते हैं उस वीजा में, लेकिन अगर कोई हाईली क्वालिफाइड होगा तो वो अनस्किल्ड कैटेगरी में वीजा ही क्यों अप्लाई करेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई तीसरा चांस नहीं है। तीसरा चांस यही है कि आप किसी और कंट्री की तरफ मूव कर जाएं। चौथी चीज यह है कि आप अपने पैसे वापस ले लें, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। इस वीडियो में जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई बात हो, कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आके आप सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, मैं ना बता पाया हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप दोस्तों का रिप्लाई कर सकूं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।